बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हम बड़ी बड़ी छिपी हुई खबरों के पीछे के बड़े बड़े सच आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और उसमें किस हद तक हम कामयाब है ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। आपका फीडबैक हमें मिलता है, कुछ लोग बड़ा पसंद करते हैं, कुछ लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं। बहरहाल करवे घूट पीने पड़ते हैं जब कोई काम करना होता है उसके लिए। सच्चाई और हकीकत बयान करते वक्त तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जनाब अली हमें हर तरफ से जो है वो अ, हर किस्म की बौछार हमारे ऊपर आएगी। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मेरे प्रोग्राम को सराहते हैं और मुझे मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। मैं आज खास तौर से उनसे भी मुखातिब हूँ कि जो लोग हमेशा मेरे प्रोग्राम के ऊपर कमेंट्स करते हैं और मुझे कहते हैं कि जनाब आपका प्रोग्राम हकीकत पर मबनी है और हकीकत के करीब तरीन होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह से मुझे सराहते रहेंगे ताकि मैं अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलता रहूँ और आप लोगों तक हकीकत जो है हाल बयान करता रहूँ। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अमीन, बहादुर, निडर, बेबाक, हैंडसम, स्मार्ट साबका प्लेबॉय की, और अब उसके साथ एक टाइटल और भी है, वह है जनाब टाइटल उसके साथ सादिक और अमीन का। और उस पर एक और टाइटल उसको मिला, वो मिला जनाब अली एक ऐसी रियासत जो कि एक नजरिए की बुनियाद पर मौरूज़ वजूद में आई और वो नजरिया था दो कौमी नजरिया, यानी कि मुस्लिम कौम और नॉन मुस्लिम नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर जो मुल्क मौरूज़ वजूद में आया उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आपके और हमारे हर दिल अजीज बेबाक, निडर, बहादुर तरीन इंसान जो आर्मी चीफ की छत्तर छाया के अंदर। ये जुमला एक मेरे बहुत पसंदीदा केले रेस्टोरेंट के मालिक का है जो मलेशिया के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वो हमेशा ही कहते हैं भी हम तो जी रहे हैं आपकी छत्तर छाया में। तो आज मैंने ये जुमला जनाब अली छत्तर छाया का यहाँ इस्तेमाल किया है और हमारे एक दोस्त ने हमें कहा कि भाई आप आज इस मौजू पे बात करें कि जनाब अली आर्मी चीफ की छत्तर छाया के अंदर जनाब अली एफसी के नौजवानों को जनाब अली खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे जनाब अली नोश की पहुंच गए। कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दिलेर, बहादुर, निडर। और उनको उनकी प्रोटोकॉलिंग कौन कर रहा था? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वाह! ना सिर्फ आर्मी की छत्तर छाया में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उन्होंने अपनी बैसाखिया बनाया वहां लेकर पहुंचने के लिए। मैंने कल के प्रोग्राम में भी एक बात कही थी आपसे कि ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी हुई है। दो बैसाखियां, एक अपोजिशन के हाथ में, एक जो है हमारे इदारों के हाथ में, और वो इदारे के सरबराह जो है वो आर्मी चीफ साहब है। मैंने कल वाज़ेह तौर पर ये बात कही और मैं बबांगे दहर ये बात कहता हूँ कि हुकूमत बनवाने में, हुकूमत चलवाने में और हुकूमत को सर इक़्तिदार रखने के अंदर सबसे बड़ा किरदार मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का है। और कुछ अदलिया और कुछ नैब के इदारों से भी उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रही। यूं कि अपोजिशन तो लंगड़ी लूली है, जैसे मैंने पहले कहा, ना उसके हाथ है ना पैर है, बस वो खला के अंदर कुछ लोग पर मार रहे हैं खलाई मखलूक के साथ बातें करके, कुछ समंदर में गोते लगा रहे हैं। बस ये सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, वाकया तो आप सबको मालूम है कि बलोचिस्तान के अंदर जो वाकया रूनुमा हुआ, और वो वाकया रूनुमा होकर खत्म नहीं हुआ, वहां अभी तक टेंशन है। अच्छा, अब बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं बड़ी इंतहाई अहम, बड़े नुक्ते वाली बात है, इस पर आप गौर भी कीजिएगा और मुझे हकीकत हाल से आप अगर आगाही देंगे, मुझे रहनुमाई करेंगे, मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे पता भी चलेगा कि जनाब देखें, आप कहा जाता है कि दुश्मन जो है, जो दहशतगर्द हैं, वो वेल इक्विप्ड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फोर्सेस के पास इतने जो इक्विपमेंट ऐसे जो है ना वो नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि दुश्मन सरहद पार करके हमारे मुल्क में आकर घात लगाकर, ये देखिए आप, दुश्मन की दीदा दिलेरी वो हमारे एफसी के ही जवानों पे जनाब अली हमला कर रहा है। पहले माजी में भी जो हुए वो उन्होंने हमारे इदारों के
जहां हमारे इदारों की मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां घुसकर उन्होंने हमले किए और अब भी वो उन्होंने यही काम किया। मेरा सवाल ये है, देखें, हमारी एजेंसियां दुनिया भर में नंबर 1 मानी जाती हैं, ठीक है, दुश्मन को हम कमजोर नहीं समझते, लेकिन अब देखना ये है कि ये वो लोग जो अब सारी डिटेल सामने आ रही है, जो हमारे भड़क मारने वाले बड़बोले जो बताए जा रहे हैं उल्टी सीधी बातें कि जनाब अली जितना असला पकड़ा गया है, जितने वहां से बन, डबल रोटी, शहद, मक्खन और जनाब चीजें बरामद हुई है उनके पास से, वो सारी ईरानी है। इट मीन्स एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम ईरान, यानी सारी चीजें अक्रॉस द बॉर्डर ईरान से आई और गुलबशन यादव से उसकी जो है मामलात को जोड़ा जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें हैं, गुलबशन यादव के ऊपर मामला जो थे वो इस हुकूमत ने तो पकड़ा नहीं था, तो पिछली हुकूमत ने पकड़ा था, जो भी कुछ मामला थे। बहरहाल तो अक्रॉस द बॉर्डर ये दहशतगर्दी अक्रॉस द बॉर्डर ही आए। अच्छा, असला जो गैर कानूनी है, इस असले को रोकथाम करने का, गैर कानूनी असला पकड़ने की जिम्मेदारी किस पर है? लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की है या सिविल हुकूमत के ऊपर है? मेरा सवाल ये है। जो क्रॉस द बॉर्डर लोग आते हैं या जाते हैं, वहां पर बॉर्डर के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है उनको चेक करना है, उनको रोकना, उनको तलाशी लेना, और ये इतना लेटेस्ट असला कैसे छुपा के निकाल के वो लेकर आ जाते हैं, इसमें कौन नॉन इन्वॉल्व है? अगर हम सही मानों में अपने वतन के साथ मुखलिस हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि अब से आज की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत के ऊपर मैं इल्जाम नहीं दे रहा सारा, पिछली हुकूमत में ऐसे ही कुछ होता रहा है, आज की बात नहीं कर रहा, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। मेरा खैरपुर में एक जगह, एक बड़े जमींदार से के यहाँ कुछ जाना आना था, वहां मैं पहुंचा तो उनके यहाँ छुआरे तैयार हो रहे थे। मैंने कहा यार इतने छुआरे, उनकी बड़ी जमीन है, उनके बड़े जो जो हमारे यहाँ जिसे डोका बोलते हैं, खज्जी जिसे बोलते हैं, जो फलुकता, उससे वो छुआरे बनाते हैं, छुआरे। मैंने कहा इतने छुआरे, यानी उनका जो था ना एकड़ों के हिसाब से जमीन के ऊपर जो ना उनके छुआरों की जो ना वो फैलाए हुए थे, उन्होंने बना रहे थे, उसको सुखा रहे थे। हम विजिट करने गए थे, तो मैंने कहा ये कहाँ जाते हैं? सब इंडिया जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? इंडिया कैसे जाते हैं? कहते हैं बॉर्डर से जाते हैं। बॉर्डर से जाते हैं यार, बॉर्डर पे तो हमारे इदारों के जिम्मेदार खड़े हुए हैं। कह रहे हैं आपको क्या पता जनाब वहां से क्या क्या आता है, यहाँ से क्या क्या जाता है। दिस इज द पॉइंट। अब आप ये बताइए, जो सरहद पार से दहशतगर्द हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे मुल्क में दहशतगर्द अगर अपने मुल्क के हैं, उन तक ये लेटेस्ट असला कैसे पहुंच रहा है? हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां, हमारे जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, कहां सो रहे हैं? नाज़रीन, हम दोष दे रहे हैं, ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ नियाजी साहब के ऊपर, मैंने पीएचडी करनी है अगली मर्तबा, समझे ना, मेरा ये थीसिस तैयार कर रहा हूं मैं सारे प्रोग्राम कर करके। नियाजी साहब इतने बहादुर, इतने दिलेर हैं कि अब मैं उनकी अगर कलई खोलने जाऊंगा ना, तो फिर मैं क्रिकेट का जमाना में ये याद आ जाएगा कि जब वेस्ट इंडीज की टीम आई भी थी और नियाज स्टेडियम के अंदर जनाब अली क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो हम शायकीन में से भी थे और कुछ हमारे रिलेशन ऐसे थे कि हम क्रिकेट में बहुत करीब थे। जनरल के एम अजहर साहब जो नियाजी साहब के मामू लगते थे, मैं उनके साथ मैंने बहुत अरसे काम किया, बहुत करीबी उनके ग्रुप में था, मैं उनके बहुत करीबी साथी में था। बहरहाल तो बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, लेकिन हम बात सिर्फ वो कर रहे हैं जो हुकूमती हवाले से। अब आप ये बताइए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इंगेज करके वहां लेके जाना, इनका क्या ये तुक बनती है? क्या इनमें इतना हौसला नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि अकेले जा सके? जो शख्स अपने घर पे जब रेड पड़े, पुलिस से डर के दीवार फलान के पिछली गली से बाहर निकल जाए, अपने फैमिली को छोड़ के भाग जाए, अपने घर वालों को छोड़ जाए, मैं यूथियों से सवाल करता हूं कि आप जरा सा मुझे बता तो दो, क्या आप उसको लीडर मानते हो? क्या वो कौम के साथ खड़ा रह सकता है? क्या वो आपके साथ खड़ा रह सकता है? आजमा के देख लो कहीं पर भी। हमारा तो आजमाया हुआ है शख्स, मेरा आजमाया हुआ है, पर्सनली मेरा आजमाया हुआ है, हमारा क्या, मेरा आजमाया हुआ है। तो आप लोग ये बताइए कि ऐसे शख्स को आपने मुल्क का, ठीक है वो ताने तशने कसता जी, मैं उनको भी बुरा कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, छोड़ के भाग गए, चले गए, बाहर बैठे हुए इलाज करा रहे, नहीं आ रहे वापिस, और भी दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे लिए सब एक बराबर है। मैं ना किसी सियासी जमात का, ना किसी मजहबी जमात का, ना कारकुन हूं, था माजी में। मैं अब भी फख्र करता हूँ जिनका मैं फॉलोवर हूं, उन पर मैं अभी भी फख्र करता हूँ, पूरी कौम उन पर फख्र करती है।
हर मसलक का आदमी उन पर फख्र करता है, हर मसलक का आदमी उनको अपना इमाम मानता है। तो बात सिर्फ ये है कि जब ये मुल्क के हालात हो और ऐसे लोग मुल्क की क़यादत संभाले हुए हों, इस पे क्या रोल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मुल्क की इस वक्त क़यादत चलाने में। तो लिहाजा इससे बेहतर ये नहीं है कि जो लोग मुल्क को चला रहे हैं वही खुलकर सामने आ जाए, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। हाँ, अगर वो कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए अवाम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे इक़दाम कर जाए। ये मुल्क अवाम पाकिस्तान ने बनाया था, यानी अवाम पाकिस्तान से कहने की मकसद ये कि मुसलमानों ने, हिंद ने बनाया था। यहाँ पर जो जागीरदार वडेरे और बड़े बड़े वो सुरमा है ना, वो कोई नहीं गए थे कायदे आजम के साथ रैलियों और जलसों और जुलूसों में शिरकत करने के लिए। यहाँ जो थे उनके साथ वो बांग्लादेश कट गया, वो वहां वाले रह गए। उसके अलावा जो लोग थे उनको तो आपने एक अलग पहचान दे दी, अलग शनाख्त दे दी, उनके माथे पे एक टीका लगा दिया। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो पॉलिसियां हैं, जो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी है, वो बिल्कुल नकारा है, थर्ड क्लास। आपने देख लिया उसका असर क्या हुआ। अभी चीन के अंदर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब अली, ठीक है, लोग खैरात दे रहे हैं हमें। पहले हमारा मुल्क जो था वो एक सतह पर था कि हम कंबोडिया से और अफ्रीकी गरीब ममालिक से हम कंपेयर करते थे, चलो इनसे तो बेहतर है। अब तो जनाब अली जो हम ये केस जो अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक है उनसे भी ज्यादा नीचे पस्ती में चला गया है। हमारे मुल्क के वजीर आजम की ये हैसियत हो गई है जनाब कि उसको बाहर निकलने के लिए अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का शेल्टर लेना पड़ता है। तो वो हमारे मुल्क के लिए क्या करेगा, हमारी कौम के लिए क्या करेगा। जो सारी पॉलिसियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉलिसियां हैं, वो भी बाहर से बन के आ रही हैं। जो खारजा पॉलिसियां हैं वो कभी चीन से लेकर चला रहे हैं, कभी सऊदी अरब से लेकर चला रहे हैं, कभी अमेरिका से लेकर चला रहे हैं। अब वो कहते हैं जनाब हम रशिया भी जाएंगे, हम फला भी जगह जाएंगे। अल्लाह खैर करे आगे जाके क्या करते हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए। अब मैं बात सिर्फ इतनी कहकर अपनी गुफ्तगू को आज यहाँ खत्म करता हूँ कि नाज़रीन, हम तो ये फ्रीलांसर साहब, आपकी खिदमत गुजार, हम अपना तज़किया पेश करते हैं। हमें किसी से ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं उन लोगों को याद दहानी कराने के लिए बात कर रहा हूँ, खास तौर से जो टीवी पे बड़े बड़े जिम्मेदार एंकर हजरात बैठे हुए हैं, जिनके प्रोग्राम को देख के लोगों के रातों रात नजरिए बदल जाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे बेजमीर शख्स के लिए जो है एक राय हमवार करी कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस गहरी दलदल में गिर गया। ये तो अब शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का और उसके हबीब का कि उनके सदके और तफेल कुछ लोग मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा कायम रहेगा। लेकिन इस बेजमीर बेकिरदार शख्स ने, जो यहूदियों का भी एजेंट है और कादियानियों का भी एजेंट है, खुल के ये बात मैं बार बार कहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास तो प्रूफ भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास पेश कर दूंगा कि ये दोनों का एजेंट है। तो एक ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की जा सकती है, कौम मिलकर दुआ करे, अपने गुनाहों से तौबा करे कि जिसको इन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट की थी, बाकी पूरी सपोर्ट इदारों ने उसको देके जनाब अली अपने पाँवों पे खुद कुल्हाड़ी मार लिए। अब ना उनसे उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। लेकिन एक बात फिर बता दूं, जिस बात पर कल मैंने अपना प्रोग्राम खत्म किया था, आज भी उसी बात पर प्रोग्राम खत्म करता हूं कि ये नियाजी और बाजवा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कौम को और क्या नाम है अपोजिशन को बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपनी गाड़ी को आगे चलाते रहेंगे। और जब तक बाजवा साहब मौजूद है, नियाजी साहब कहीं जाने वाले नहीं। तो कौम को चाहिए कोई ऐसा लाया अमल अख्तियार करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और मेरे मुल्क के वतन पाकिस्तान सलामत रहे। और मैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर जो हमारे जवानान हिफाजत कर रहे हैं मुसलमाना ने पाकिस्तान की और मेरे वतन पाकिस्तान की, उनको मैं सलाम पेश करता हूं, उनको मैं सलूट पेश करता हूं। लेकिन गद्दाराने वतन अल्लाह तबारक व तआला उनको गारत कर दे। जो मेरे मुल्क के वतन पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, दानिस्ता जानते बूझते पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दे। बस यही मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।